इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है। पहला दिया हुआ है ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है होल एंड सोल, यानी कि सर्वे सर्वा, यानी कि जिस तरह से लिखा हुआ यूज हमारा कि आवर प्रिंसिपल मतलब हमारे प्रधानाचार्य इज ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा किसके, इन द कॉलेज, यानी विद्यालय में हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, सर्वे सर्वा हैं। यानी इस तरह से पहला दिया हुआ है ऑल इन ऑल, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं होल एंड सोल। अगर आपको अर्थ पता है तो ही लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम वाक्य प्रयोग करें यूज में, जैसे कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया हुआ है आवर प्रिंसिपल इज ऑल इन द कॉलेज, यानी कि हमारे प्रिंसिपल पूरे विद्यालय में क्या है, सर्वे सर्वा हैं। इस तरह से दूसरा दिया हुआ है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड जैसे कि आप सबको पता होता है, बेड मीन्स क्या होता है, सेज, और रोजेज मीन्स फूल या गुलाब। इसका मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल, यानी पूरी तरीके से आरामदायक, यानी क्या मतलब हुआ, फूलों की सेज। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होगा, फूलों की सेज। इस तरह से यूज हम कर सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। लाइफ मतलब जीवन, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स फूलों की सेज, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं है। तीसरा दिया हुआ है बाई लीप्स एंड बाउंस, इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, ठीक, यानी दिन दूनी रात चौगनी, जैसा कि कहा जाता है इडियम से एक कहावत होती है, उसका क्या दिन दोगुनी रात चौगनी, उसके क्या हो रही, प्रगति हो रही है। उसी प्रकार से हमने उसका यूज दिया है। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स। इंडिया मीन्स हमारा देश भारत, इज मेकिंग प्रोग्रेस मीन्स उन्नति कर रहा है, बाई लीप्स एंड बाउंड मतलब दिन दोगुनी और रात चौगनी, यानी भारत हमारा देश क्या कर रहा है, दिन दोगुनी और रात चौगनी उन्नति कर रहा है। इस तरह से चौथा दिया हुआ है हमारा कैस्टल्स इन द एयर। कैस्टल मीन्स होता है महल, इन द एयर मीन्स हवा में, ठीक, इसका मतलब होता है विजनरी स्कीम, मतलब कि हवाई किले बनाना। तो लिखा हुआ इसका यूज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। इन बिल्ड मीन्स बनाने में, कैस्टल्स इन द एयर मीन्स हवाई किले, यानी अपना समय कभी भी हवाई किले बनाने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपना समय हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से इस समय क्या है चल रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से अगला दिया हुआ है कैच रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है टू कैच वाइल कमिटिंग ए क्राइम, मतलब पकड़ लिया जाना जब वो क्या कर रहा हो, कोई काम या गलत काम कर रहा हो, उसको उस समय पकड़ लिया जाए, यानी रंगे हाथों पकड़े जाना। यानी जैसे कि कोई चोर काम कर रहा हो और उसे पकड़ लिया जाए तो उसे चोरी करना कहते हैं, ठीक है ना। तो वो चोरी कर रहा और उसी समय उसे पकड़ लिया जाए तो उसे बोलेंगे कैच रेड हैंडेड। उसका यूज अगर करेंगे तो देखा लिखा हुआ है ए थीफ एंटर्ड माई हाउस। ए थीफ मीन्स एक चोर, एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया उसने, माई हाउस मीन्स मेरे घर में, लास्ट नाइट मीन्स मतलब पिछली रात को। बट लेकिन ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, लेकिन उसे क्या हुआ, वह रंगे हाथों पकड़ा गया। एक चोर मेरे घर में पिछली रात को घुसा और वह चोरी कर रहा था, उसी समय उसे क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। इस तरह उसको हम क्या बोलेंगे, कैच रेड हैंडेड, जिसका मतलब होता है अर्थ टू कैच वाइल कमिटिंग ए क्राइम, जब वो कोई गलत काम कर रहा और उसे उस समय पकड़ लिया जाए तो उसे बोलेंगे कैच रेड हैंडेड, ठीक। इस तरह से कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते इंटरमीडिएट में, और जो कि 2 मार्क्स का आता है, जिसमें से 5 दिए होते हैं, आपको 3 करने होते हैं। उनमें से कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉच करिए और लर्न करिए।